आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेके आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं और 12 ज़िलों में जो है सबसे बड़ा जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है। तो ये है फ्रेंड्स लाहौल स्पीति। याद रखना है कौन सा है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में विधानसभा की एक ही सीट है, किन्नौर में भी एक सीट है। अगर मैं टोटल सीटों की बात करता हूँ तो टोटल 68 सीट्स है विधानसभा की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीट्स की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा कांगड़ा में 15, 10 मंडी में है और 8 शिमला में है। 5 ऐसे ज़िले हैं जिनमें 5-5 है और 2 ऐसे ज़िले हैं जिनमें 4-4 है। ये मैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स बात की थी कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है लाहौल स्पीति। आगे बात करते हैं, कौन सा पहाड़ी दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रे आप सारे पढ़ के जाएं क्योंकि दर्रों से भी क्या है बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। तो कांगड़ा को भरमौर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये दोनों ही दर्रे जोड़ते हैं, सिंगूर दर्रा और इंद्राहार दर्रा। तो याद रखना है कांगड़ा को भरमौर से सिंगूर दर्रा और इंद्राहार, तो ए और बी इसका दोनों आंसर रहेगा। तो सिंगूर दर्रा और इंद्राहार दर्रा किसको, कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। आगे बात करते हैं, लुलानी ठंडे पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये जो है कोल्ड वाटर स्प्रिंग है कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के, जिसका नाम है लुनानी। तो याद रखना है ये है जी हमारे कांगड़ा में। तो लुनानी ठंडे पानी का जो जल का जो झरना है वो कहाँ पे है, कांगड़ा। आगे बात करते हैं, धामी नहीं है दामी है। दामी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। धामी सोलन में, लेकिन दामी जो है वो कहाँ पे, बिलासपुर में। याद रखेंगे दामी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, कहाँ पे जी, बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आपको आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सीधे दिख सके हैं। श्रिंग टिंगू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि श्रिंग टिंगू झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो श्रिंग टिंगू जो है वो कहाँ पे है, कुल्लू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुशेर रियासत की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी। तो बुशेर रियासत थी, आप सभी को पता है, तो इसकी जो राजधानी है वो थी कामरू। कहाँ पे थी जी, कामरू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बुशेर रियासत की किस स्थान की राजधानी किस स्थान पर थी, तो बोलेंगे कामरू में थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुशेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे और बुशेर रियासत के संस्थापक कौन थे। ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला क्वेश्चन, बगाड़ राज्य का अंतिम शासक कौन था। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि बगाड़ रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो बगाड़ रियासत का अंतिम शासक था दुर्गा सिंह। क्या नाम था, दुर्गा सिंह। राजा दुर्गा सिंह जो है वो बगाड़ रियासत के अंतिम शासक थे। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित संस्मारक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मंदिर है जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित संस्मारक है। तो याद रखना है हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पे है, कुल्लू के मनाली में है। कुल्लू मनाली में, और कहाँ पे, मनाली में भाई, पैगोडा शैली में बनाया गया है। और इसी हिडिंबा मंदिर में एक मेला भी लगता है जिस मेले का नाम है डूंगरी मेला। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई दो ना पाई नारा हिमाचल प्रदेश के किस आंदोलन के दौरान दिया गया। तो भाई दो ना पाई नारा जो है हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो ये था पजौता आंदोलन। याद रखना है पजौता आंदोलन, जिसका संबंधित है पजौता आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भाई दो ना पाई, ये जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब ये नारा दिया गया, भाई दो ना पाई, कि ना भाई दो ना भाई पैसा दो, किसको, अंग्रेजों को। तो ये पजौता आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 26 1948 को हिमाचल प्रदेश की अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की। तो याद रखना है कि जनवरी 26 1948 को हिमाचल प्रदेश में अंतरिम सरकार की अध्यक्षता की थी शिवानंद रामोल। किसने की थी जी, शिवानंद रामोल ने जो है अंतरिम सरकार की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी छोटी बनने वाली है क्योंकि अब मैं पार्ट वाइज आपको जो है ये वीडियोस देने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश के किस क्रिकेटर ने
1017 मिनट के लिए बैटिंग क्रीज पर रुककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजीव नैयर का संबंध किस खेल से है। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने 1017 मिनट तक क्रीज पर बैटिंग पर क्रीज करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो इनका नाम है राजीव नैयर। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार पूछ लिया गया है तो फिर से भी आ सकता है। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, कहाँ पर है जी? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित है करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 126वां जो यहाँ पे दिया है इस सीरीज में। हिमाचल प्रदेश में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना जो है कितने मेगावाट की है? तो 66 मेगावाट की है। ये किसके तहत है? तो ये SJVNL सतलुज जल विद्युत परियोजना निगम लिमिटेड। तो याद रखना है SJVNL के थ्रू है कौन सी? धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये 1999 और 2000 में ये योजना जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू हुई, जिस योजना का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोची उत्सव जो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये केलोंग में मनाया जाता है। कहाँ पर जी? केलोंग। सारे के सारे उत्सव आपको पढ़ लेने हैं, जैसे जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि उत्सवों से क्वेश्चन आए तो सारे उत्सव पढ़ लेने हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश से किस जिले से इनका संबंध है? तो इनका संबंध है हमीरपुर से। अगला क्वेश्चन है, जैसे कोंकणी संबंधित गोवा से है उसी प्रकार डोगरी संबंधित है। तो आपको ये आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जिस प्रकार कोंकणी भाषा संबंधित है गोवा से, उस प्रकार डोगरी भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे पता लगना चाहिए कि आप कितने सीरियस हो अपने तैयारी को लेकर। अगला क्वेश्चन, चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है कि जो चुराह तहसील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखना है चुराह तहसील जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। कहाँ पर जी? चंबा जिले में। याद रखना चंबा में जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। आगे बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है तो फिर से भी आ सकता है। ये 2011 के अनुसार है कि जनगणना 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार ही जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का घनत्व सर्वाधिक था? तो ये था जी हमारे हमीरपुर का। हमीरपुर, और हमीरपुर में भी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऊना की हरोली से आते हैं कौन? मुकेश अग्निहोत्री, जो हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री है। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं और बिलासपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थान वीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के में एक ऐसा स्थान है जो पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये वीर बिलिंग घाटी इसको हम कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? तो वीर बिलिंग घाटी जो है जो पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कहाँ पे? कांगड़ा में। कुल्लू में विधानसभा की सीटें 4 है, मंडी में 10 है और किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कौन सा शासक अजान बाहू के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको अजान बाहू के नाम से जाना जाता है? तो ये है केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह जो है इनको छत्रपति की उपाधि भी दी थी राजा औरंगजेब ने, और इन्हीं को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जिन्होंने स्थापना की थी सिख धर्म की। गुरु नानक देव ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश आए? क्वेश्चन इन्होंने बदल के दे दिया था कि गुरु नानक देव ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की मुलाकात की या हिमाचल प्रदेश आए, एक ही बात है। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश आए थे गुरु नानक देव जी 1514 में। बहुत इंपॉर्टेंट है
फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन हैं जब भी पेपर में आते हैं तो यही पता नहीं लगता है कहाँ से आए हैं। तो आपने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इनको याद कर लेना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, 1944 में धर्मशाला में कौन से देशभक्त को दिल्ली के लाल किले पर फांसी दी गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये टफ क्वेश्चन है। एलाइड जैसे पेपरों में आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है। 1900 और जो हमारे टीजीटी कमीशन, पीजीटी कमीशन, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये क्वेश्चन मैं अब डालता रहूँगा, तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहे। 1944 में धर्मशाला के कौन से देशभक्त को दिल्ली के लाल किले पर फांसी दी गई थी? तो इनका नाम था मेजर दुर्गामल। आज भी मुझे ये क्वेश्चन याद है और यही क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज में भी एक बार पूछ लिया गया है। तो 1944 में धर्मशाला के देशभक्त धर्मशाला में कौन से एक देशभक्त को फांसी दी गई थी? दिल्ली के लाल किले पर थे धर्मशाला के, तो इनका नाम था कैप्टन दुर्गा। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी? किस पुस्तकें आपने सारी पढ़ लेनी है, पुस्तकों के बारे में मैं एक टॉपिक आपको लाऊंगा। किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नर देश पुस्तक लिखी है राहुल संस्कृत्यान। किसने लिखी है? राहुल संस्कृत्यान ने लिखी है किन्नर देश पुस्तक। नाइल हॉल गोल्फ कोर्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है। नाइल हॉल गोल्फ कोर्स हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? अगर पूछेंगे जिला तो है शिमला, लेकिन एग्जैक्ट जगह पूछता है तो एग्जैक्ट जगह नालदेहरा। तो गोल्फ कोर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? नालदेहरा में नाल स्थित है, तो नालदेहरा में है गोल्फ कोर्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो, आपके पास 10-11 मिनट का आप टाइम दे सकते हैं इन वीडियो को देखने के लिए। इन क्वेश्चन को राइट डाउन करें, नोट डाउन करें, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। बाकी इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें।